करो, स्वागत है आप सभी का शिक्षा के प्लेटफॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। आज हम एक नई वैकेंसी कवर करेंगे। केवीएस एनवीएस की जो वैकेंसी आई है उसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए आई है वैकेंसी। इसके देखिए एग्ज़ाम फॉर्म है वो तो आपके 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 4 दिसंबर, ध्यान रखें 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस है हम इसमें इस वीडियो में आगे देखेंगे कि क्या किस तरीके से रहेगा। तो देखिए वैकेंसी केवीएस एनवीएस की इस बार क्या है, पहले क्या होता था, पहले केवीएस और एनवीएस अलग अलग से वैकेंसी करवाते थे, अपनी केवीएस की अलग निकलती थी और एनवीएस की अलग निकलती थी। बट इस बार क्या किया है, इस बार सीबीएसई कंडक्टिंग बॉडी रहेगी जो दोनों की जिसने दोनों की वैकेंसी साथ निकाली हो और एग्ज़ाम भी आपका 3 लेवल पर एक साथ होगा। तो देखिए इसमें जो पीजीटी की वैकेंसी है, पीजीटी की वैकेंसी केवीएस में है ये आपकी 1465 और 1533 वैकेंसी हैं। और टीजीटी की वैकेंसी हैं, टीजीटी में केवीएस में निकली है 2794 और एनवीएस में निकली है 2900। तो देखिए टीजीटी एनवीएस की जो वैकेंसी हैं वो आपकी 2978। तो टोटल मिला के हैं आपकी 5772 वैकेंसी हैं। और पीआरटी जो है वो केवीएस में निकली हैं, केवीएस की 3365 है और एनवीएस में तो एडमिशन ही क्लास 6 से होता है, तो इसलिए जो पीआरटी वैकेंसी है वो एनवीएस में ही निकली है। तो जो आपकी फ़ीस होने वाली है, फ़ीस होने वाली है आपकी 1500 रुपये और प्लस 500 रुपये ये जो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं उसका होगा 500 रुपये। और आपके इसमें जो एससी और एसटी ऑल कैंडिडेट प्लस एक्स सर्विसमैन, इनके लिए फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये रहेगी। जो ये एक्स्ट्रा चार्ज है वही लगेगा, बाकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो नहीं लगेगी इसमें। अब देखते हैं एज क्या रहेगा। एज आपकी टीजीटी के लिए रहेगी 35 साल और पीजीटी के रहेगी 40 साल। ये आपकी जनरल की एज है। और एज जो रिलैक्सेशन है वो आपको एज पर द रूल ऑफ रिजर्वेशन उसके हिसाब से ही आपको मिलेगा। तो एससी के लिए है आपका 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी का 3 साल के लिए है और वुमेन का 10 साल के लिए। वुमेन के लिए बहुत सही रिजर्वेशन दिया गया, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी या फिर जनरल किसी भी कैटेगरी की हो, उसके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। फिर देखते हैं क्वालिफिकेशन। इस बार क्वालिफिकेशन में भी बहुत बड़ा चेंज किया गया है। सबसे पहले तो पीजीटी है वही मास्टर डिग्री 50% से 50% साथ होनी चाहिए और बीएड डिग्री होनी चाहिए। फिर इसमें ये है आपका जो ग्रेजुएशन लेवल पर है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर, बैचलर लेवल पर, उसमें मान लीजिए किसी सब्जेक्ट से, जैसे कि आपने ज्योग्राफी से एमए करी हुई है तो वो आपने बीए में भी आपका जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये इन्होंने बात कही है इस बार सबसे बड़ा मेजर चेंज है इसमें। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट तो तभी बाहर हो जाएंगे जब उनके पास, जैसे कुछ लोग होते हैं टेक्निकल कोर्सेज़ वाले, कुछ लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे बीटेक करी उसके बाद जो है एमए कर लिया हिस्ट्री ज्योग्राफी से, तो वो फिर इस तरीके फॉर्म भरते थे। बट वो अब इसमें नहीं भर पाएंगे फॉर्म, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट से एमए कर रहे हो और जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हो वो सब्जेक्ट आपने बीए में भी पढ़ा होना चाहिए। ऐसा नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। और इसमें कोई भी आपको कुछ कहता रहे, कोई नोटिफिकेशन को तोड़ मरोड़ के पेश करता रहे, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। जो है साफ सीधी बात है, उन्होंने लिखा हुआ है ये चीज़। और ऐसे टीजीटी में है, टीजीटी में बैचलर डिग्री आपकी जो है 50% से होनी चाहिए और आपका बीएड है प्लस जो है सीटेट आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए। इसमें क्वालिफाइंग है, अपेयरिंग बिल्कुल नहीं चलेगा। या आप सोचो जो है इस बार जो पेपर होगा आप उसके बेस पे अप्लाई कर पाओगे, तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो यानी कि अपेयरिंग आप इसमें नहीं कर पाओगे, पूरा पास होना चाहिए। आपका जो अपेयरिंग है वो आपके इसमें नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और जो पीआरटी के लिए क्वालिफिकेशन है, पीआरटी के लिए आपका 10th होना चाहिए। और फिर ये है डीएलएड होती है और 2 ईयर जो डिप्लोमा होता है, जैसे कि राजस्थान में डिप्लोमा होता है एस्टेट का डिप्लोमा, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस जो है ये सीटेट 1 इनका क्वालिफाइंग होना चाहिए कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो एलिमेंट्री कोर्स होता है वो 4 साल का होता है, जिसमें बीए बीएड कंपलसरी होता है। फिर इसका जो 2 ईयर डिप्लोमा होता है वो राजस्थान में होता है और आपका इसमें मध्य प्रदेश में कराते हैं, तो उनके लिए ये नियम है।
फिर देखिए जो डेट इसकी रहेगी, एक्सपेक्टेड डेट रहेगी, वो रहेगी 17-18 जनवरी। मतलब ये अभी एक्सपेक्टेड डेट है, संभावना बन रही है कि इस डेट में करा सकते हैं। फिर देखिए इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज किया गया है। जैसे पहले क्या होता, पहले सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता था, उसी के बेस पर आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करके वहाँ बुलाया जाता है। मगर इस बार जो है टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में एग्ज़ाम को डिवाइड कर दिया गया है। तो देखिए टीयर 1 जो है वो है फॉर ऑल कैंडिडेट, मतलब सभी को ये देना पड़ेगा, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी। बस इसमें आपके जो एमटीएस की पोस्ट हैं उनके लिए टीयर 1 की अलग से है, उनके लिए टीयर 1 का एग्ज़ाम पैटर्न अलग से है। इसकी देख रहे हैं टाइमिंग 2 घंटे रहेगी, टोटल 300 मार्क्स का आपका रहेगा ये। और इसमें टीयर 1 में जो है आपके 10 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। टीयर 2 यानी कि जिसमें कि ऑब्जेक्ट मेंस होगा, उसमें आपका मेंस में ऑब्जेक्टिव भी होंगे और आपका डेस्क्रिप्टिव भी होगा, उसमें लिखित एग्ज़ाम होगा उसमें। अब इसमें देखिए टीयर 1 में क्या क्या आएगा। टीयर 1 में आपका 20 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, और 20 क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के, और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर नॉलेज के। फिर 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे इधर जनरल नॉलेज के। और लैंग्वेज आपकी इंग्लिश रहेगी, 10 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स की। और आपका 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कोई सी भी आपकी जो भी मातृभाषा है उसकी एक लैंग्वेज रहेगी, और इसके भी 10 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो है 30 मार्क्स का रहेगा ये। 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, और 300 क्वेश्चन की पूरी डिटेल रहेगी। और इसमें निगेटिव मार्किंग देखनी पड़ेगी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो ऐसा रहेगा कुछ आपका टीयर 1 का फॉर्मूला, कि जिस तरीके से आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना होगा। और इसमें 10 गुना अभ्यर्थी जो है पास होंगे। फिर जो है 10 गुना अभ्यर्थी जो पास हो जाएंगे वो टीयर 2 के लिए जाएंगे। अब देखिए जो टीयर 2 है उसकी टाइमिंग रहेगी 2.5 घंटा। उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट यानी कि जौन सा आपने सब्जेक्ट भरा हुआ है, मान लीजिए कोई ज्योग्राफी है, कोई हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और उसी के आपके डेस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपका कोई भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन नहीं होगा और कोई भी पेडागोजी का क्वेश्चन नहीं होगा। सीधे सारे क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव नॉलेज की, कितनी आपको सब्जेक्टिव नॉलेज है। तो इसमें 60 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो है डेस्क्रिप्टिव रहेंगे। और इसका जो है 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, और 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका डेस्क्रिप्टिव में। और कुल टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो आपका 100 मार्क्स का पूरा ये आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम रहेगा। और इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग है, 0.25 की निगेटिव मार्किंग है आपकी। किस में निगेटिव मार्किंग होगी? ऑब्जेक्टिव में, और इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो टीयर 3 के लिए जो होंगे वो आपके टीयर 2 में से 3 गुना जितने अभ्यर्थी होंगे वो टीयर 3 के लिए पास किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। फिर उनका इंटरव्यू कॉल होगा। तो इंटरव्यू कॉल होने का इंटरव्यू होगा आपका 100 नंबर का। और जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, जो 85% नंबर हैं वो आपके मेंस यानी कि टीयर 2 के जोड़े जाएंगे। और आपका जो टीयर 3 है वो होगा आपका 15%, यानी कि इंटरव्यू के आपके 15% जुड़ेंगे, नंबर जितने भी आएंगे उनके 15% जुड़ेंगे। और टीयर 2 में आपका होगा सब्जेक्टिव प्लस आपका रिटेन। तो यानी कि इसमें आपका आएगा ऑब्जेक्ट, इसमें आपके 10 क्वेश्चन लिखने के लिए आएंगे। तो देखिए हमारे यहाँ हमने अपने चैनल पर ज्योग्राफी का जो भी किस तरीके से क्वेश्चन आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो जहाँ पर आपके नंबर अच्छे गेन हो सकें, तो उस तरीके से हमने एक बैच चला रखा है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो इसमें आपके जैसे ज्योग्राफी का हम कराते हैं, क्वेश्चन के अराउंड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन लिखा हमने, जैसे कि द्वैतवाद का लिखा, तो द्वैतवाद से समर्थक कौन कौन थे, द्वैतवाद क्या होता है, तो इसमें कौन सी किताब में किसने समर्थन किया, तो इसमें हम उसमें सारी आपको जानकारी उसमें दे देते हैं।
और क्वेश्चन आंसर राइटिंग फॉर्मेट करना सिखा रहे हैं। और आपको जो है अगर टियर 3 के लिए अप्लाई करना है, मतलब पास होना है आपको, तो उसमें आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा और औरों से बेहतर अच्छा स्कोर करना होगा आपको। इसमें 10 क्वेश्चन रिटन के रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चन यानी कि 10 गुणा 4 यानी कि 40 नंबर आपके लिए बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा ये, कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से करें और किस तरीके से भाई किसके नंबर आ रहे हैं। क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव में रहेगा आपका, सॉरी ऑब्जेक्टिव में रहेगा आपका नेगेटिव मार्किंग, और इन दोनों को मिला के ही आपका जो है 100 नंबर का पेपर बनेगा। तो इसलिए ज़रूरी ये रहेगा कि आप ऑब्जेक्टिव तो पढ़ते ही हैं अभी तक, भाई ऑब्जेक्टिव सभी पढ़ते हैं, तो ऑब्जेक्टिव के साथ अपना आप राइटिंग जो स्किल्स है आप उन्हें भी इन्हेंस करें। उनसे ही आप जो है मेरिट में और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए 85% आपका इसमें से रिटन के नंबर जुड़ेंगे। तो 85% का मतलब ये है कि बहुत सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर तो यहीं से हो रहा है कि भाई जो टियर 2 में कौन कितना अच्छा स्कोर कर रहा है। मान लीजिए अब इंटरव्यू में भी सिर्फ 15% ही तो जुड़ रहा है इंटरव्यू का, तो इसमें क्या जुड़ रहा है, मतलब इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि इंटरव्यू में भी करना है हमको अच्छा, बट जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका टियर 2 में। तो टियर 2 की आप किस तरीके की तैयारी करेंगे और किस तरीके से क्या सिलेबस रहेगा, हमारी जो है नेक्स्ट वीडियो उस पर सिलेबस पर रहेगी कि टियर 2 में क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से हम लोग थोड़ी उसमें आंसर राइटिंग करेंगे और किस तरीके से एक पैटर्न के आधार पर करेंगे, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और जिसमें नेक्स्ट हो रहा है जो सर्विस का अलॉटमेंट होगा वो आपका मेरिट के बेस पर होगा। मतलब मान लीजिए आपके एनवीएस प्लस केवीएस इन दोनों को जोड़ के पोस्ट निकली हैं, तो जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी, मान लीजिए उसे जैसे जिसने प्रेफरेंस भरी है उसमें केवीएस भरा है तो उसे केवीएस मिल जाएगी, और जिसने प्रेफरेंस पे भरा है एनवीएस तो उसे एनवीएस मिल जाएगा। तो इसी तरीके से सर्विस का अलॉटमेंट होगा। दोस्तों वैकेंसी बहुत अच्छी आई हैं और तैयारी करते रहिए आप हिसाब से। और बहुत टाइम बाद इतनी सारी वैकेंसी आई हैं और इतनी बढ़िया वैकेंसी आई हैं। और पैटर्न भी इस बार मतलब इतना अच्छा पैटर्न है, मतलब गधे घोड़ों की रेस में से गधे बहुत बुरी तरीके से उसमें छटनी हो जाएंगे। सबके जो रट्टू तो होते थे सब निकल जाएंगे यहाँ से। सब सारा पैटर्न यहीं से डिसाइड होगा। जो इसमें डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जिसने हाँ ठीक है अच्छे से पढ़ाई करी है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करी, जिसे आंसर राइटिंग आता है, हाँ जिसे पता है आंसर राइटिंग के बारे में पूरी चीज़ क्या होती है, किस तरीके से लिखा था। ये नहीं कि दो लाइन पढ़ ली रट ली बस काम हो गया, इस तरीके से नहीं। इसमें सिर्फ आंसर राइटिंग बहुत डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा आपके लिए। अच्छे तैयारी कीजिए और ये सिलेबस है, पूरा सिलेबस देख लीजिए आप अच्छे से। और ये मतलब आपकी वैकेंसी हैं, सीट्स हैं यहाँ से, और तैयारी कीजिए उसी हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।